Hello students, we have already started in the last lecture about the MS Excel. What is the use of MS Excel? We have seen in the last lecture. What is the use of Excel? Excel is just used to analyze the data. It is also used to it is also called as spreadsheet. Why it is called as spreadsheet? Because you have the right to analyze your data, and depending upon your analyzing of your data, you all can perform the different types of different types of data. For example, if you want to create the report of a student, you can easily create the report of the particular student. You all can perform different by using different formulas. You all can find out, you all can create the balance sheet for a business. So there were different use of Excel. Now in this lecture we are going to study what is the exact use of Excel, where Excel is exactly used, which are the different places or where Excel is greatly used. So Excel is greatly used in preparing, first it is used in preparing the agenda for a particular program. You all can say agenda for a particular program, it may be sorry, दैट इज़ फॉर अ पर्टिकुलर प्रोग्राम में कितना खर्चा आएगा, फिर उसका हम बजट निकाल सकते हैं, उसके लिए यूज़ किया जाता है. फिर अगर हमें कार्ड्स क्रिएट करना रहेगा या फिर कैलेंडर्स रहता है, या फिर बिजनेस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनवॉइस हमें क्रिएट करने पड़ते हैं, फिर उसके लिए यूज़ किया जाता है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स या फिर डायग्राम्स ड्रॉ करने रहते हैं, तो वो चार्ट्स और डायग्राम्स भी हम क्या कर सकते हैं ईजिली बाय यूजिंग एक्सेल. एग्जैक्टली इतना परसेंट है, कितना परसेंट नहीं है, वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. तो एक्सेल का फिर रिपोर्ट्स जनरेट करना है, रिपोर्ट्स को शेड्यूल करना है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स रहेंगे. जो भी बिल्डर्स के डिफरेंट प्लान्स रहते हैं, प्रपोजल्स रहते हैं, वो सब के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, MS एक्सेल यूज़ करते हैं. तो फर्स्ट स्टेप जो हम फर्स्ट फंक्शन इसमें देखने वाले हैं, तो वो है हाउ टू स्टार्ट द MS एक्सेल. MS एक्सेल हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं. तो MS एक्सेल स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें PC को स्टार्ट करना पड़ता है. सेम स्टेप से जो हमने MS वर्ड में फॉलो किया था, सिर्फ वहाँ पे हमने MS वर्ड को सिलेक्ट किया था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में से. यहाँ पे हमें एक्सेल यूज़ करना है, इसलिए हम क्या सिलेक्ट करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. तो फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे व्हाट आर द स्टेप्स फॉर ओपनिंग द एक्सेल. PC को स्टार्ट किया है, उसके बाद हम किस पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे. स्टार्ट बटन के बाद हम क्या सिलेक्ट करेंगे, ऑल प्रोग्राम्स. ऑल प्रोग्राम सिलेक्ट करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिलेक्ट करेंगे, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हम क्या करेंगे, चूज़ करेंगे. जब हम वो चूज़ करेंगे तो हमें एक स्प्रेडशीट ओपन होगी हमारे स्क्रीन के ऊपर. फिर वो स्प्रेडशीट ओपन होने के बाद एक तो वो ब्लैंक डॉक्यूमेंट दिखेगा, वहाँ पे कुछ स्प्रेडशीट नहीं दिखेगा. तो हमें क्या करना है, फाइल में जाके न्यू के ऊपर क्लिक करना है. स्प्रेडशीट डिस्प्ले होगी, या बाय डिफ़ॉल्ट भी स्प्रेडशीट डिस्प्ले हो सकती है, डिपेंडिंग. अगर नहीं हुई रहेगी तो हम कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं, फाइल टैब के ऊपर क्लिक करके हम न्यू पे क्लिक करेंगे. फिर वहाँ पे स्प्रेडशीट हमें डिस्प्ले की जाएगी. फिर उसके बाद हमें क्या होता है कि हमें अगर टेम्पलेट चूज़ करना रहता है, फिर वहाँ से टेम्पलेट चूज़ करके हमें क्लिक के ऊपर क्रिएट करना है. तो फिर वो हमारा पर्टिकुलर स्प्रेडशीट क्रिएट होगा. बहुत ईजी है. उसके बाद सेकेंड पॉइंट जो आता है, ओपनिंग का समझ में आ गया है. अभी सेव कैसे करना है डॉक्यूमेंट. सेम क्या होता है कि मोस्ट ऑफ टाइम्स हम जब डॉक्यूमेंट राइट करते हैं तो कंप्यूटर क्रैश हो जाता है. कंप्यूटर क्रैश हो गया है तो अगर डेटा हमने सेव नहीं किया है तो क्या होता है कि जो भी डॉक्यूमेंट हम राइट करते हैं उसमें जो भी डेटा एंटर किया जाता है वो पूरी तरह से लॉस्ट हो जाता है. तो वो लॉस्ट होने से प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या है, इट इज़ वेरी नेसेसरी कि हमें क्या करना पड़ता है, वो डेटा सेव करके रखना पड़ता है. अगर हमने सेव किया है तो वो क्या होता है कि वो प्रिजर्व रहता है. तो उसके लिए हमें सेव करने के लिए हमें टू मेथड से, एक तो बाय यूजिंग द शॉर्टकट की Ctrl+S हम डेटा सेव कर सकते हैं, या फिर सेकेंड फाइल टैब के ऊपर क्लिक कीजिए और उसमें से हमें सेव ऑप्शन पे क्लिक करना है. जब हम सेव ऑप्शन के क्लिक करेंगे, फॉर द फर्स्ट टाइम अगर हम फाइल सेव कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें क्या होता है, फाइल का नेम असाइन करना पड़ता है. फाइल का नेम असाइन करके सेव ऑप्शन बटन पे क्लिक करो, आपकी फाइल सेव हो जाएगी. दिस इज हाउ टू सेव योर डॉक्यूमेंट. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द बेसिक्स ऑफ स्प्रेडशीट. तो स्प्रेडशीट का बेसिक क्या है, व्हाट इज द बेसिक यूज ऑफ स्प्रेडशीट, ये हम क्या करने वाले अभी ये वाले पॉइंट में देखेंगे. तो स्प्रेडशीट इज द लार्ज शीट
having data and information arranged in rows and columns. It is one of the most widely used application which is helpful in entering, editing and analyzing and storing of data. तो स्प्रेडशीट का यूज़ किया है कि स्प्रेडशीट में हम क्या कर सकते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं. और वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हम कैसे स्टोर करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स. रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में हम डेटा क्या करते हैं, वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं. मोस्टली ये जो स्प्रेडशीट है इसमें हम क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर डेटा हम एंटर कर सकते हैं. पर्टिकुलर डेटा एंटर करना है वो भी कर सकते हैं. पर्टिकुलर रिकॉर्ड में कुछ एडिट फंक्शंस करने, एडिट ऑपरेशंस करने, वो भी हम इजीली कर सकते हैं. और ये डेटा हम इजीली स्टोर भी कर सकते हैं और पर्टिकुलर डेटा के बेस पे हम रिकॉर्ड को एनालाइज भी कर सकते हैं. तो ये सब चीज़ें हम किस में कर सकते हैं, हमारे एक्सेल में कर सकते हैं. नेक्स्ट है कि इसमें हम डिफरेंट टाइप्स के अरिथमेटिक कैलकुलेशन रहेगी या फिर न्यूमेरिकल कैलकुलेशन ऑफ डेटा रहेगा, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये भी हम इजीली परफॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग द एक्सेल. एक्सेल में हम क्या कर सकते हैं कि कैरेक्टर्स या नंबर्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सम क्राइटेरिया. कुछ क्राइटेरिया रहेगी, उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे डेटा सॉर्ट आउट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर क्राइटेरिया विच यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर द सॉर्टिंग पर्पज. उसके बाद इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल फॉर्मूलाज रहते हैं या फिर मैथमेटिकल फॉर्मूलाज रहते हैं, जिससे हम हमारा डेटा क्या कर सकते हैं, वहाँ पे इजीली सॉर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट है कि वो क्या किया जाता है कि जो भी ओल्ड डेटा रहता है, ओल्ड पेज का जो भी लेजर का डेटा रहता है, तो वो हमें ऑटोमेटिक कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए स्प्रेडशीट वो फंक्शन हमें अवेलेबल करके देता है. तो ये एक्सेल का जो स्प्रेडशीट है वो कैसे क्रिएट किया जाता है, बाय यूजिंग द सेल्स. उसमें सेल्स रहते हैं. अभी सेल मतलब क्या, स्मॉल स्मॉल रेक्टेंगुलर बॉक्सेस क्रिएट किए, दैट इज नथिंग बट द कॉलम्स मेड किए शॉर्टली. तो वो वर्कशीट पूरी किससे मेड अप ऑफ है, रोज एंड कॉलम्स. तो वो रोज एंड कॉलम्स को क्या बोला जाता है, ग्रेड्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स. तो सेल्स मतलब क्या, जहाँ पे रो एंड कॉलम का इंटरसेक्शन होता है वहाँ पे क्या बोला जाता है कि दैट इज कॉल्ड एज सेल. सो व्हाट इज सेल? सेल इज नथिंग बट इट इज इंटरेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम. तो ईच सेल स्प्रेडशीट पे ईच सेल को उसका एक एड्रेस असाइन किया गया है. दैट एड्रेस इज नथिंग बट द कॉलम लेटर एंड द रो नंबर. तो उसका एड्रेस कैसा रहता है, उसके कॉलम के ऊपर अल्फाबेट्स दिए जाते हैं और रोज में नंबरिंग दिए गए. तो उसका सेल का एड्रेस कैसे रहता है, कौन से कॉलम में और कौन से रो में, दैट इज द सेल एड्रेस ऑफ द पर्टिकुलर सेल. तो इस सेल को एड्रेस अलोकेट किया जाता है आपके स्प्रेडशीट में. यहाँ पे बाय डिफॉल्ट नंबर ऑफ स्प्रेडशीट अवेलेबल जो रहती है वो 3 रहती है. एक्सेल फाइल में you all can hold many types of worksheet in a one group that is called as workbook. एक्सेल में वर्कबुक रहती है जिसमें नंबर ऑफ शीट्स रहते हैं. बाय डिफॉल्ट जो शीट्स अवेलेबल रहती है वो 3 रहती है. यू कैन ऐड एक्स्ट्रा शीट टू योर वर्कबुक एज पर योर रिक्वायरमेंट. यहाँ पे नीचे बॉटम में रहता है, एक्सेल के विंडो की जो स्क्रीन रहेगी उसके बॉटम में आप देख सकते हो शीट 1, शीट 2, शीट 3, बाय डिफॉल्ट 3 रहते हैं. You all can add extra by clicking on this. Next है adding and renaming of worksheet. ये जो मैंने अभी पीछे पॉइंट दिखाया था, एडिंग कैसे ऐड कर सकते हैं, ये वाला पॉइंट में वो है कि हाउ टू ऐड और रीनेम अ पर्टिकुलर वर्कशीट. तो वर्कशीट वर्कबुक में कब अवेलेबल की जाती है, कि व्हाट इज द एग्जैक्ट यूज ऑफ वर्कशीट. तो फर्स्ट पॉइंट है, worksheet in the workbook is accessible by clicking the worksheet tab just above the status bar. स्टेटस बार के ऊपर हम कौन सा टैब रहता है, वहाँ पे हम क्लिक करने के बाद क्या कर सकते हैं, इजीली हमारी वर्कबुक को हम एक्सेस कर सकते हैं. वर्कबुक में जो वर्कशीट है उसे इजीली एक्सेस कर सकते हैं. बाय डिफॉल्ट वर्कशीट कितने इन्वॉल्व की जाती है हमारे एक्सेल में, 3 हो जाती है. अगर आपको इंसर्ट करनी रहेगी तो आपको 2 मेथड से, जो फर्स्ट मेथड मैंने यहाँ पे शो की थी बाय क्लिकिंग ऑन दिस एरो, और सेकेंड है
बाय क्लिकिंग ऑन द इंसर्ट टैब। आपको इंसर्ट टैब के ऊपर क्लिक करना है और फिर वहाँ से आपको क्या चूज़ करना है, मेनू में से वर्कशीट चूज़ करना है। जब आप वर्कशीट पे सिलेक्ट करोगे तो आपको वहाँ पे रीनेम करना रहता है, तो यू कैन गिव एनी नेम टू योर वर्कशीट एंड दिस इज हाउ यू ऑल विल क्रिएट अ वर्कशीट और यू ऑल कैन add a worksheet और rename a worksheet in your document। now next है ये MS Excel की ये स्क्रीन है और उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स है। व्हाट इज द एग्जैक्ट यूज ऑफ ईच कंपोनेंट, हर एक कंपोनेंट का यहाँ पे मीनिंग दिया गया है, कौन सा कंपोनेंट किसके लिए यूज किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है, वो अब हम देखेंगे। यहाँ पे आप सबसे पहले ऊपर देख सकते हो ये रीडू अंडू, ये जो ऑपरेशन है हमारा, दैट इज द क्विक एक्सेस टूल बार। उसके बाद बुक 1 डैश एक्सेल दिया, दिस इज योर टाइटल बार। उसके बाद फाइल है, होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू, ये क्या है तुम्हारे रिबन टैब्स है। ठीक है, यहाँ पे रिबन टैब्स कहा गया है उसको, ये मेनूज भी रहते हैं या फिर रिबन टैब्स है। फिर उसके बाद ये देखो ये नया है जो एक्सेल में नहीं था, ये f(x), ये क्या है, ये इंसर्ट आइकॉन डायलॉग बॉक्स है। इंसर्ट आइकॉन डायलॉग बॉक्स मतलब क्या रहता है, यहाँ पे ये तीनों वैल्यू है, तुम इंसर्ट कर सकते हो, राइट चाहिए, रॉन्ग चाहिए। ये f(x), ये क्या है तुम्हारा फॉर्मूला बार है, यहाँ पे आपको जो प्रीडिफाइंड फॉर्मूलाज एक्सेल में है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले की जाती है। उसके बाद ये क्या है A6, ये तुम्हारा नेम बॉक्स है। नेम बॉक्स मतलब क्या, करंट सेल का एड्रेस, जो भी सेल आप सिलेक्ट कर रहे हो उसका एड्रेस वहाँ पे आपको डिस्प्ले होता है। अभी यहाँ पे देखो ये सेल मैंने सिलेक्ट की है, तो ये सेल सिलेक्ट की है, ये कैसे समझ में आएगा, ये वर्कशीट है, यहाँ पे नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स आपको दिख रहा है, दैट इज व्हाट योर सेल्स। पर्टिकुलर सेल अगर मैंने सिलेक्ट किया है तो वो क्या होता है, दिस इज द एक्टिव सेल। एक्टिव सेल क्यों कहा जाता है, देखो इसके बॉर्डर ब्लैक हुआ है तो ये एक्टिव सेल है। एट दैट इट मीन्स जो भी डेटा आप एंटर करोगे वो कौन से सेल में जाएगा, आपके एक्टिव सेल में जाएगा। फिर ये एक्टिव सेल कौन से रो में है, 6th रो में, कौन से कॉलम में, A, मतलब इसका एड्रेस क्या हुआ, कॉलम एंड देन रो A6, तो ये सेल का एड्रेस हुआ है दैट इज A6, वो यहाँ पे डिस्प्ले किया गया। सी कॉलम्स आर गिवन नेम एज ABCD वेयर एज रो इज गिवन एज 1 2 3 4, मैंने ऑलरेडी प्रीवियस में कहा था। उसके बाद नेक्स्ट है शीट। बाय डिफॉल्ट 3 शीट्स रहती है, यहाँ पे बाकी के शीट्स डिलीट किए, एक ही शीट रखी है। हाँ, और न्यू शीट ऐड करनी होगी तो उसका ये आइकॉन है, इसके ऊपर आप क्लिक करो, आप न्यू शीट क्रिएट कर सकते हो। ये जूमिंग के लिए है, जूम इन एंड जूम आउट, डिपेंडिंग अपॉन दिस स्लाइडर यू ऑल कैन जूम इन और जूम आउट अ पर्टिकुलर डेटा। और ये लास्ट में है स्टेटस बार, ये स्टेटस बार का यूज किया जाता है टू मूव फ्रंट एंड बैक, यहाँ पे स्टेटस रहता है। अभी हमारा जो स्प्रेडशीट का स्टेटस था दैट इज इन एक्टिव मोड। अभी फर्स्ट जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेल एक्सेल के हमने यहाँ पे देखे, क्विकली हम इन शॉर्ट उसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सेल इज द एक्टिव सेल। एक्टिव सेल ये कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है, हमने ऑलरेडी देखा है कि एक्टिव सेल ब्लैक और आउटलाइन का बॉर्डर रहता है, तो वो सेल क्या रहता है, एक्टिव रहता है। हमेशा जो भी डेटा एंटर किया जाता है वो कहाँ पे एंटर किया जाता है, तुम्हारे एक्टिव सेल में ही किया जाता है एंटर। और फिर डिफरेंट सेल्स को हम एक्टिव कैसे कर सकते हैं, सिंपली उसके ऊपर हम क्लिक कर सकते हैं यूजिंग माउस और यूजिंग द एरो कीज ऑफ योर कीबोर्ड। ये फर्स्ट था। सेकेंड पार्ट है दैट इज फाइल टैब। नाउ व्हाट इज द फाइल टैब, फाइल टैब में क्या किया जाता है कि एक्सेल 2010 ने क्या किया है कि ऑफिस एक्सेल 2007 में जो ऑफिस बटन था उसको रिप्लेस किया है और 2010 में उन्होंने फाइल टैब इंट्रोड्यूस किया। तो फाइल टैब में क्या रहता है कि डिफरेंट ऑप्शन जो हॉरिजॉन्टली डिस्प्ले होते थे हमारे रिबिंग के ऊपर, वो फाइल टैब के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट दिखेगी हमारे स्क्रीन पे, उसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो। द नेक्स्ट इज वो टैब में, फाइल टैब में और क्या कर सकते हो आप, इट ऑल्सो कंटेन्स द आइटम्स विच इज मोस्टली रिलेटेड टू योर फाइल एंड मैनेजमेंट। फाइल और मैनेजमेंट के जो डिफरेंट ऑपरेशंस है वो भी हमें इजीली कहाँ पे अवेलेबल होगा, हमारे फाइल टैब में। तो डिफरेंट ऑपरेशन कौन सा रहता है, जैसे न्यू फाइल लेना है, एग्जिस्टिंग फाइल को सेव करना है, फाइल को प्रिंटिंग के लिए देना है, ये सब हमें इजीली कहाँ पे मिलता है, हमारे फाइल टैब पे ऊपर मिलता है।
ये ऑप्शंस में क्या किया जाता है, द ऑप्शन आइटम इज ऑल्सो लोकेटेड ऑन द मेनू विच इज़ यूज टू अल्टर द लुक ऑफ योर प्रोग्राम। आपके प्रोग्राम का लुक चेंज करने के लिए भी क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। फिर उसमें क्या रहता है कि आपको ऑप्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं फॉर एक्टिविंग द सेल ऑफ योर विंडो, सॉरी, पर्टिकुलर सेल एक्टिव करना रहेगा तो वो भी वहाँ पे आपको क्या होता है, इजीली चूज होता है। फिर वहाँ पे आपको वर्कशीट, जब आप वर्कशीट के ऊपर रिकैलकुलेशन कर रहे हो तो वहाँ पे आपको चूज करना पड़ता है आपको कौन सी लैंग्वेज में वो डाटा राइट करना है। तो उसके लिए आपको स्पेल चेक एंड ग्रामर भी यूज कर सकते हो। थर्ड है फॉर्मूला बार। ना फॉर्मूला बार क्यों यूज़ किया जाता है, तो फॉर्मूला बार मोस्टली कब यूज़ किया जाता है, जब हम पर्टिकुलर डेटा एंटर कर रहे हैं या एडिट कर रहे हैं तो हम फॉर्मूला बार यूज़ करते हैं। वहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टाइप ऑफ डेटा वी आर एंटरिंग एंड एडिटिंग वी कैन चूज द फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला बार कहाँ पे अवेलेबल है, हमें जस्ट अबाउ द वर्कशीट के ऊपर ही f(x) करके हमें फॉर्मूला का बार डिस्प्ले किया जाता है। द नेक्स्ट इज द नेम बॉक्स। अभी नेम बॉक्स कहाँ पे रहता है, नेम बॉक्स जस्ट नेक्स्ट टू योर फॉर्मूला बार आपको कौन सा रहता है, नेम बॉक्स है। नेम बॉक्स में क्या डिस्प्ले किया जाता है, आपका सेल का एड्रेस रहेगा या फिर कौन सा सेल आप एक्टिव है वो सेल का रेफरेंस वहाँ पे आपको नेम बॉक्स में प्रोवाइड किया जाता है। कॉलम, नेक्स्ट है कॉलम लेटर्स। ना कॉलम लेटर्स मतलब क्या, कॉलम्स रन वर्टिकली ऑन अ स्प्रेडशीट एंड ईच वन इज आइडेंटिफाइड बाय अ लेटर इन अ कॉलम हेडर। कॉलम्स ये कैसे रहते हैं, वर्टिकली हमारे वर्कशीट पे राइट किए जाते हैं और ईच लेटर हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके कॉलम के हेडर के ऊपर से आइडेंटिफाई करते हैं। रो नंबर्स ये क्या रहते हैं, हॉरिजॉन्टल अपने वर्कशीट पे रहते हैं और रो हेडर के हिसाब से हम पर्टिकुलर नंबर क्या कर सकते हैं, एनेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट है शीट टैब्स। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ शीट टैब, शीट टैब किसके लिए यूज किया जाता है, तो बाय डिफॉल्ट देयर इज वन शीट इन एन एक्सेल 2013 फाइल. The tab at the bottom of the worksheet tells you to give the name to your worksheet as 1, 2, 3 and so on. Renaming a worksheet or changing the tab color can make it easier to keep the track of data in large spreadsheet file. Switching between the worksheet can be done by clicking on the tab of the sheet you wish to access or by using this keyboard shortcut to change between the worksheet. अभी शीट टैब में क्या है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो MS एक्सेल 2013 है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक ही शीट दी गई है। उसमें क्या क्या कहा गया है कि आपको अगर शीट चाहिए तो आप एक्स्ट्रा शीट भी ऐड कर सकते हो और वो शीट ऐड करने के लिए आपको वो शीट को नेम असाइन करना पड़ता है एट द बॉटम। तो आप उसको नेम कैसे दे सकते हो, शीट 1, शीट 2 एंड सो ऑन। फिर इसमें आप क्या कर सकते हो, जो शीट है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शीट 1, शीट 2 वो आप अगर चाहिए तो आप रीनेम भी कर सकते हो या फिर आप उसका टैब का कलर भी कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। फिर उसके बाद क्या होता है कि स्विचिंग बिटवीन दिस वर्कशीट कैन बी डन इजीली बाय क्लिकिंग ऑन द टैब। उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको इजीली एक्सेस रहेगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है बाय यूजिंग द shortcut keys. The next is the quick access toolbar. अभी क्विक एक्सेस टूल बार में क्या किया जाता है, ये टूल बार फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाता है कि आपको जो फ्रिक्वेंटली यूज जो कमांड्स रहेगी वो आप इस पर राइट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस क्विक एक्सेस टूल बार। जो फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाते हैं डिफरेंट कमांड्स वो आपके टूल बॉक्स पे रहते हैं, टूल बार पे आपको डिस्प्ले होता है। फिर आपको क्या करना है कि उसके ऊपर आप क्लिक करोगे एरो के ऊपर तो आप एंड ऑफ द टूल बार में जो भी ऑप्शंस रहेंगे वो आपको डिस्प्ले होगी। नेक्स्ट रिबन। रिबन पे क्या रहता है कि ये एक हॉरिजॉन्टल मेनू है, इसमें वेरियस फीचर्स जो हमारे प्रोग्राम के लिए लगते हैं जैसे होम है, पेज लेआउट है, इंसर्ट है, फॉर्मूलाज है, वो सब हमारे रिबन के ऊपर क्या रहते हैं, डिस्प्ले किए जाते हैं। तो एक्सेल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिबन्स हैं। तो फर्स्ट टाइप ऑफ रिबन इज द होम टैब। अभी फर्स्ट रिबन जो एक्सेल में यूज की जाती है वो कौन सी है, होम टैब है। अभी होम टैब में क्या रहता है, तो ये हमारा होम टैब है। एक्चुअली वो बहुत बड़ी विंडो है तो मैंने उसको डिवाइड किया है 2 पार्ट में।
दिस इज योर लेफ्ट साइड एंड दिस इज योर राइट साइड। मतलब ये बुक 1 के बाद में ये जो यहाँ से एक्सेल का है ये पूरा कहाँ पे रहेगा आपका, यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा होम टैब है। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टैब, ये सबसे मोस्ट कॉमनली टैब है जो हम एक्सेल में यूज़ करते हैं। इसमें क्या रहता है कि डिफरेंट जो फॉर्मेटिंग के फंक्शंस है या फिर जो ऑपरेशंस है वो हमें इजीली यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे हमें पर्टिकुलर चेंज करना है डॉक्यूमेंट में, डॉक्यूमेंट को कट करना है, टेक्स्ट राइट करनी है डॉक्यूमेंट में, और कॉपी करना है, पेस्ट करना है, हर एक इंफॉर्मेशन हम इजीली कर सकते हैं ये होम टैब में। उसके बाद अगर हमें सेल की अलाइनमेंट चेंज करनी है, सेल को दैट इज सेल को फॉर्मेट करना है, फिर हमारा जो डेटा एंटर किया है वो उसकी वैल्यू हमें डिलीट करनी है, इंसर्ट करनी है, एडिट करनी है, वो भी सब फैसिलिटीज़ हमें कौन से टैब के अंडर अवेलेबल है, होम टैब के अंडर अवेलेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हो कट, कॉपी, पेस्ट, फिर उसके बाद आपको कलर असाइन करना है, यहाँ से असाइन कर सकते हो, रैप करना है, मर्जिंग करना है, दो सेल को मर्ज करके सिंगल सेल क्रिएट करना है, वो सब हम इजीली यहाँ पे करते हैं होम टैब में। द सेकेंड टैब इज द इंसर्ट टैब। अभी इंसर्ट टैब किसके लिए यूज़ किया जाता है? मोस्टली जो विजुअल्स हमें ग्राफिक्स और विजुअल्स हमें हमारे डॉक्यूमेंट में एंटर करने होंगे या इंसर्ट करने रहेंगे, तो वो हम इजीली कौन से टैब से कर सकते हैं? इंसर्ट टैब से कर सकते हैं। सो इंसर्ट टैब इज मेनली यूज्ड फॉर इंसर्टिंग एनी विजुअल्स और एनी ग्राफिक्स इनटू अ डॉक्यूमेंट। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स रहते हैं जो हम इंसर्ट कर सकते हैं, दैट इज वी कैन इंसर्ट एनी टाइप ऑफ पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हैं, क्लिप आर्ट्स रह सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स है, फुटर है, हेडर है, वर्ड आर्ट है, तो ये सब हमें किस में अवेलेबल रहता है? हमारे इंसर्ट टैब में अवेलेबल रहता है। तो ये हमारा इंसर्ट टैब का विंडो दिया है। तो ये इंसर्ट टैब की विंडो में आप देख सकते हो टेबल है, पिक्चर है, क्लिप आर्ट है, शेप्स है, आपको जो चाहिए वो ले सकते हो, हेडर फुटर है, ये वर्ड आर्ट है, तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉन्ट्स है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल्स है वर्ड आर्ट के, वो वहाँ पे हमें इजीली डिस्प्ले किए गए। द नेक्स्ट इज द पेज लेआउट। अभी पेज लेआउट में क्या रहता है, इसमें क्या किया जाता है, तो हमें वी आर एबल टू ऐड मार्जिन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थीम्स टू आर एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को अगर हमें कुछ मार्जिन ऐड करनी तो वो हम इजीली कर सकते हैं, कुछ अलग टाइप की थीम देनी होगी तो वो दे सकते हैं। फिर पेज का ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, वेदर हमें लैंडस्केप में चाहिए और या फिर पोर्ट्रेट में चाहिए, वो हम इसमें कर सकते हैं। फिर उसके बाद पेज ब्रेक्स, टाइटल्स, ये सब हम किस में असाइन कर सकते हैं? पेज लेआउट में। तो याद रखना है कि पेज लेआउट, ये टैब, ये पेज लेआउट में डिफरेंट ऑप्शंस है। मैंने यहाँ पे सब ऑप्शंस आपको डिस्प्ले किए कि जो पर्टिकुलर मेनू के अंडर है। तो पेज लेआउट में क्या है, यहाँ पे मार्जिन है, यू कैन सेट द मार्जिन फॉर योर एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। ओरिएंटेशन में यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस रहते हैं, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, वो आप चूज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे है साइज़। साइज़ आपका जो भी डॉक्यूमेंट है उसकी आप यहाँ से साइज़ कर सकते हो। फिर बैकग्राउंड चेंज करना है वो आप कर सकते हो। तो डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट फंक्शंस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेटिंग्स जो आप पेज को अप्लाई कर सकते हो वो पेज लेआउट टैब में। So this was some of the tabs which we have seen which is present on a ribbon and which is mostly used. बाकी के भी यूज़ किए जाते हैं पर मोस्टली जो 3 टैब यूज़ किए जाते हैं वो ये है। अभी नेक्स्ट जो पॉइंट हम देखेंगे वो है एलिमेंट्री वर्किंग ऑफ एक्सेल। एक्सेल का वर्किंग कैसे करते हैं, एक्सेल में वर्किंग कैसे किया जाता है, ये पॉइंट में। तो फर्स्ट वर्किंग जो हम देखेंगे दैट इज वर्किंग विथ सेल। अभी सेल के साथ वर्किंग करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट का पार्ट है, क्योंकि हम एक्सेल यूज़ कर रहे हैं तो एक्सेल में हमेशा हम जो भी राइट करेंगे प्रोजेक्ट वो हम सेल में राइट करेंगे। तो सेल मतलब क्या? सेल इज सच अ थिंग कि उसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि जो भी डेटा हम राइट कर रहे हैं वो डेटा वो होल्ड कर सकते हैं और उससे वो क्या करेगा, स्प्रेडशीट या वर्कशीट क्रिएट कर सकता है। फिर अगर मुझे डेटा एंटर करना है सेल में तो सिंपली मुझे क्या करना पड़ता है, एक बार वो सेल के अंडर क्लिक करना है। अगर एक बार मैं क्लिक करती हूँ तो मुझे एक ब्लैक बॉर्डर सेल के अराउंड डिस्प्ले होती है। यहाँ पे देखो ये ऐसी बॉर्डर डिस्प्ले होती है।
जिस ये बॉर्डर हमें आइडेंटिफाई करने में इजीली करता है कि हमने वो सेल हम सिलेक्ट करा है। तो वो सेल सिलेक्ट होने के बाद हम वो सेल में डेटा एंटर कर सकते हैं। अगर हमें डिफरेंट ऑपरेशंस रहता है कि जैसे मैंने डेटा एंटर किया है सेल में, पर मुझे वो डेटा में कुछ चेंजेस करना है पर्टिकुलर सेल में, तो वो मैं कैसे कर सकती हूँ? उसके लिए मुझे 2 डिफरेंट वेज है जिससे मैं सेल में का डेटा जो है वो चेंज कर सकती हूँ। फर्स्ट वे है कि मैं क्या कर सकती हूँ, सेल को 1 टाइम चूज करके उसके ऊपर टाइपिंग कर सकती हूँ। टाइपिंग करने के बाद जो पहले का डेटा था वो डिलीट हो जाएगा और न्यूली डेटा जो राइट किया है वो रिप्लेस हो जाएगा। सेकेंड मेथड है कि मैं डबल क्लिक करूँ वो सेल पे। डबल क्लिक करने के बाद मेरा कर्सर वहाँ पे क्या होता है, इनसाइड वो सेल अपीयर होता है। वो कर्सर फिर मैं क्या कर सकती हूँ, मूव कर सकती हूँ टू द प्लेस वेयर आई वांट टू चेंज और वेयर आई वांट टू मेक द एडिट ऑपरेशंस, आई कैन डू इट। इंस्टेड ऑफ पूरा डेटा डिलीट करने से अगर मुझे पर्टिकुलर लेटर ही रिमूव करना है तो मैं वो सेल पे डबल क्लिक कर सकती हूँ। This is the 2 methods in which you all can change the entry within the cell. The second is cut copy paste. अभी सेकेंड फीचर क्या है, कट कॉपी पेस्ट एक्सेल में क्यों यूज़ किया जाता है? तो एक्सेल में क्या रहता है कि हम हमारा डेटा चेंज कर सकते हैं विद इन द शीट्स अवेलेबल। मतलब फर्स्ट शीट से डेटा मुझे मूव करना है इनटू सेकेंड या फिर कौन सी नई वर्कशीट में, तो मैं इजीली वो वहाँ से कट कर सकती हूँ, कहीं और पेस्ट कर सकती हूँ। वो डेटा कॉपी करके कुछ नए शीट में मुझे पेस्ट कर सकती हूँ। तो ये इजीली ऑपरेशंस में परफॉर्म कर सकती हूँ। कट मतलब क्या होता है कि एक्चुअली वो पोजीशन से आपका डेटा रिमूव हो जाता है और जहाँ पे आपको पेस्ट करना है वहाँ पे वो डेटा पेस्ट हो जाता है। कॉपी मतलब उसकी डुप्लीकेट कॉपी होती है, पर ओरिजिनल डेटा जो पोजीशन पे वो ही पोजीशन पे स्टोर रहता है। और पेस्ट किसके लिए यूज़ किया जाता है, जो भी डेटा आपने कट किया है या कॉपी किया है उसको इंसर्ट करना है कहीं और लोकेशन पे, तो पेस्ट ऑप्शन यूज करते हैं। कट करना होगा या कॉपी करना होगा तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, सेल को सिलेक्ट करना रहता है, फिर होम टैब में जाके कॉपी या कट जो ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है वो चूज कर सकते हो, या फिर Ctrl+C Ctrl+X कर सकते हो। और जहाँ पे पेस्ट करना है वहाँ पे आप होम टैब में जाके पेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो या फिर Ctrl+V सिलेक्ट कर सकते हो। और नेक्स्ट आता है जो है फॉर्मेटिंग ऑफ सेल। समझ में आया? हाउ टू कट, हाउ टू कॉपी एंड हाउ टू पेस्ट अ पर्टिकुलर डेटा एंट्री फ्रॉम योर सेल। नाउ नेक्स्ट इज हाउ टू फॉर्मेट द सेल। सेल फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं? तो वेरियस ऑप्शंस प्रोवाइड किए जाए हमारे एक्सेल में या फिर स्प्रेडशीट में, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो भी डेटा हमारे सेल में राइट किया है वो चेंज कर सकते हैं। When changing the format within the cell, you must select the cell that you wish to format. अगर आपको पर्टिकुलर सेल में डेटा फॉर्मेट करना है या उसका फॉन्ट चेंज करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले वो सेल सिलेक्ट करना नेसेसरी है। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट सेल ये डायलॉग बॉक्स आपको डिस्प्ले होगा, जहाँ पे आपको क्या करना है, जो चेंजेस करना है वो कर सकते हैं। उसके लिए आपको होम टैब के ऊपर क्लिक करना है, वहाँ से फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करना है और फॉर्मेट सेल्स के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपको एक बॉक्स अपीयर होगा, उसमें डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे फॉर फॉर्मेटिंग योर सेल। तो ये फॉर्मेटिंग ऑफ सेल में कौन से डिफरेंट ऑप्शंस है, क्या है, कैसे यूज़ करना है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।